हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK एग्ज़ाम क्रैकर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त तरीके से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक सूत्र कैसे बनाना सीखेंगे आप। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक सूत्र बनाने से पहले आपको कुछ ये बातें याद रखनी होंगी। ये बातें क्या हैं? आयन। आपको कुछ आयन याद रखने हैं जिससे आप किसी भी रासायनिक सूत्र को बहुत ही सिंपल तरीके से फिर बना सकते हैं। और आपको एक बात और अच्छे तरीके से याद रखनी है, संयोजकता। आपको ये बहुत ही अच्छे से निकालना आना चाहिए, जो कि मैंने नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे माध्यम से आपको पढ़ाया है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो कैसे हम इनको याद करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद करना है। नाइट्रेट यानी कि NO3 माइनस, इसकी संयोजकता कितनी होती है प्यारे साथियों? -1 होती है। अमोनियम NH4 प्लस, इसकी संयोजकता कितनी होती है प्यारे साथियों? -1 होती है। आपको याद रखना है माइनस हो या प्लस हो, उसकी संयोजकता -1 होती है। कितनी होती है प्यारे साथियों? -1 होती है। हाइड्रोक्साइड OH माइनस, इसकी संयोजकता कितनी है? -1। कार्बोनेट CO3 -2, इसकी संयोजकता कितनी है? -1। -2 को ना लिखें, मतलब लिखें या ना लिखें, ज़्यादा कुछ डिफरेंस इस पर पड़ता नहीं है। बोरेट BO3 -3, इसकी संयोजकता कितनी होती है प्यारे साथियों? 2 होती है। डाइऑक्साइड यानी कि O-2, इसकी संयोजकता कितनी होती है प्यारे साथियों? 3 होती है। परमैंगनेट MnO4-, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। हाइलाइट आपकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड, इसकी जो संयोजकता होती है प्यारे साथियों वो -1 होती है। सल्फेट यानी SO4 -2, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ऐसे ही फास्फेट PO4 -3, इसकी संयोजकता कितनी होती है प्यारे साथियों? 3 होती है। क्लोरेट ClO3 -1, इसकी जो संयोजकता होती है प्यारे साथियों वो -1 होती है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाता हूँ तत्वों की संयोजकता, आयनों की संयोजकता। यानी कि तत्व, ये जो तत्व होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सारे तत्व होते हैं। आयनों की संयोजकता यानी कि ये जो आयन मैंने इस साइड लिख रखे हैं, तो आपको ये याद रखना है आयनों की संयोजकता और इसकी तत्वों की संयोजकता। कैसे निकालते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर बोरान। एक एग्जाम्पल लिख लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया कार्बन। मान लीजिए कि बोरान की संयोजकता जो है वो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 नहीं, इसकी हम 3 मानते हैं। कितनी? इसकी 3 मान लेते हैं। और इस कार्बन की कितनी है? 2 है। तो कैसे हम इसका सूत्र बनाएंगे? आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसकी संयोजकता इसके साथ आ जाएगी, इसकी संयोजकता इसके साथ आ जाएगी, यानी कि B कितना हो जाएगा? यानी बोरान B2। क्यों यहाँ 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यानी B के साथ 2 और कार्बन के साथ 3, तो ये हो जाएगा C3। तो ये हमारा सूत्र निकल कर आ जाएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकालना आ जाएगा, बस चुटकियों का खेल है। आप बस ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाता हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। हाइड्रोजन, क्या लेता हूँ मैं? हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, क्या लिया प्यारे साथियों? हाइड्रोजन सल्फेट। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन, इसका प्रतीक क्या होता है? इसका जो प्रतीक होता है वो H होता है। कितना होता है प्यारे साथियों? H। सल्फेट का कितना होता है? SO4 होता है। कितना होता है? SO4 होता है। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तभी तो आप निकाल सकते हैं रासायनिक सूत्र बहुत ही सिंपल तरीके से। इसी प्रकार हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है प्यारे साथियों वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अब आपको पता होना चाहिए SO4 यानी सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सल्फेट, इसकी संयोजकता कितनी होती है? -2 होती है। कितनी होती है? -2 होती है। ये आपको याद रखनी है। तो बस करना कुछ नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? ये बहुत ही सिंपल तरीके से निकल के आ जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इस हाइड्रोजन की हमने इसमें कर दी और इसकी इसमें कर दी, तो इस प्रकार से आपका रासायनिक सूत्र बनकर तैयार हो गया है। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं नंबर 2। क्या लेते हैं बताइए? आप बताइए क्या लूँ? मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सोडियम क्लोराइड।
क्या लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड। आप कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, आप भी ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है प्यारे साथियों, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Na, और क्लोराइड को हम क्या लिखते हैं, Cl। कितना लिख सकते हैं, Cl। क्लोराइड को क्या लिख सकते हैं भाई, Cl ही तो लिख सकते हैं ना, Cl। आपको पता होना चाहिए सोडियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। और क्लोराइड की कितनी होती है, 1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, NaCl निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा प्यारे साथियों, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा याद रखना है, यानी NaCl, ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, 3rd नंबर आप ले लीजिए सोडियम सल्फेट, कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट ले लीजिए आप। यही मैं लिखा लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ सोडियम, यानी कि Na, सल्फेट को कितना लिखेंगे, सल्फेट, यानी SO4। आपको पता होना चाहिए सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। और सल्फेट SO4, इसकी कितनी होती है, 1। तो आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि NaSO4, ये क्या निकल के आ गया, सोडियम सल्फेट। क्या हो गया ये आपका यहाँ पर लिखता हूँ मैं, NaSO4, ये SO4 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया प्यारे साथियों, ये आ गया सोडियम सल्फेट। इसी प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्या, 4th नंबर पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट। आप लिख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट, यानी कि आप इसको सल्फेट लिख लीजिए, ये हो जाएगा सल्फेट। ये SO4 को हम क्या पढ़ते हैं, सल्फेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। और N, ये आपको पता है सोडियम होता है। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं सोडियम, क्या लेते हैं, नाइट्रेट। नाइट्रेट का सूत्र मैंने आपको यहाँ लिख के कहीं बताया होगा, NO3, ये लिखा है, कितना है, NO3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं NO3। तो प्यारे साथियों, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। इसी प्रकार नाइट्रेट की कितनी होती है, 1। तो इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। क्या क्रॉस पर क्या निकलेगा यहाँ पर, ये आपका निकल के आ जाएगा NO3। कितना निकल के आया, NO3। ये क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया सोडियम क्या, नाइट्रेट। ये क्या है, नाइट्रेट। तो आपको यहाँ पर लिखना है, ये नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, ये नाइट्रेट हो जाएगा। और आपको Na तो पता होना, ये सोडियम है, ये तत्व तो आपको याद होने चाहिए। तो मैंने NO3 को लिख दिया नाइट्रेट, SO4 को लिख दिया सल्फेट। इस तरीके से आप जो है रासायनिक सूत्र निकाल सकते हैं। आइए 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यानी कि मिटा देता हूँ। आइए 1-2 और एग्जाम्पल समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपका कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम ले लेते हैं अगला, अमोनियम क्लोराइड। क्या लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो हमने यहाँ पर लिख लिया अमोनियम क्लोराइड। क्या लिखा हमने, अमोनियम क्लोराइड। इसका प्रतीक क्या होता है, अमोनिया का क्या प्रतीक होता है, बताइए कमेंट के माध्यम से, जल्दी बताइए। तो हम इसका प्रतीक क्या लिखते हैं, NH4। कितना लिखते हैं, NH4 लिखते हैं, यानी NH4Cl क्लोराइड। अब आपको इसका प्रतीक पता हो गया, NH4 अमोनिया को लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। अच्छा, क्लोराइड का आपको बताया था संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। इसका कितना होता है, अमोनिया का। अमोनिया का मैंने देखो यहाँ पर लिखा है -1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1 और यहाँ पर भी 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, NH4Cl।
इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, अमोनियम क्लोराइड। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ले सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या ले सकते हैं आप, कैल्शियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैल्शियम, क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड ये वाला यानी कि Cl, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कैल्शियम क्लोराइड में, चलो मैं हिंदी लिख देता हूँ नहीं तो बहुत से बच्चे भूल जाएंगे। क्लोराइड, ठीक है प्यारे साथियों, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca। इसी प्रकार क्लोराइड का क्या होता है, Cl। इसको कैसे निकालेंगे, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। क्लोराइड की कितनी होती है, 1। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल पाएंगे 2 और 1। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, Ca और Cl2। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, ये प्यारे साथियों 2 है, कितना हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ये हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। इसी प्रकार से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कैल्शियम नाइट्रेट, Ca। कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का सूत्र क्या है, NO3। आपको ये निकालना आना चाहिए, NO3। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1, सॉरी इसकी कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2, और नाइट्रेट की कितनी होती है, 1। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आएगा प्यारे साथियों। यानी कि ये हो जाएगा आपका कैल्शियम Ca, ठीक है, NO3 कितना हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस 2। ये आपका निकल कर आ जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये जो NO3 क्या है, ये हमारा क्या है, नाइट्रेट। आपको ये याद रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है NO3 क्या है, नाइट्रेट। तो CaNO3 का होल ट्वाइस 2, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। तो आप इस प्रकार से रासायनिक सूत्र बनाना सीख जाएंगे। तो आइए कुछ और रासायनिक सूत्रों के बारे में 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट। क्या ले सकते हैं, 4th नंबर पे हम ले सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या लिखते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि Ca। सल्फेट को हम क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, SO4। कितना लिखते हैं, SO4। और यहाँ पर कितना लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है प्यारे साथियों, 2 होती है। कितनी होती है, 2। इसी प्रकार आपकी सल्फेट की कितनी होती है, 2 होती है। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है, क्योंकि इसकी जो संयोजकता है वो सेम है। तो आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 2 से 2 कट कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, CaSO4। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया कैल्शियम सल्फेट। क्या निकल के आ गया, कैल्शियम सल्फेट। यदि यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर होता 4/2, तो आप इसको भी कट कर देते, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक सूत्र को बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। और मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो आप इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। और आप कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक कमेंट के माध्यम में मुझे बताना। और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तब तक के लिए प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच।